अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। देखिए, क्लिप्स तो मैं मुख्तलिफ़ वक्तों में रिकॉर्ड कर लेती होती हूँ, उनको मैं आपस में कहीं पे भी बैठ के जोड़ लेती होती हूँ, कोई भी एप्लीकेशन के थ्रू। मेन चीज़ होती है कि मैंने टॉपिक सोचना होता है कि मैंने आपसे बात किस चीज़ के ऊपर करनी। कभी तो मैं उसी वीडियो के ऊपर बताती रहती हूँ कि ये सब कुछ हुआ, कभी मैं कुछ ऐसी बातें आपसे शेयर करती हूँ जो आप लोग की रिक्वेस्ट होती है कि बताएं जी ऐसा क्यों है, ऐसा कैसे है। तो यहाँ पे जो तोते साहब हैं ना, उनके आगे अम्मी ने सेब रख दिया था। सेब के अंदर बीज है, हालांकि मना किया हुआ है कि इनके बीज नहीं खाने, तो मैंने निकलवा दिए हुए थे। फिर इसके बाद वो आफत मचाई है इन पांचों ने मिल के ना ही पूछें। इसके बाद फिर मैं साथ साथ वीडियो शूट कर रही हुई थी और कर रही हुई थी कभी कभी ऐसी ऐसी उर्दू भी बोलनी पड़ जाती है। और ये जो ज़ीरो की बुकरम है ना, इसे पेस्ट करना इंतहाई ज़रूरी है। इससे पहले कि मैं मज़ीद आगे की तरफ बढ़ूँ, जो थंबनेल पे आपने बात देखी उसको बता दूँ। लेकिन बहनें मुझसे अक्सर पूछती हैं कि ज़ीरो की बुकरम हमें बड़ी सॉफ्ट मिल गई या फिर इस तरह की हो गई, उस तरह की होगी। देखें, ज़ीरो की बुकरम का मकसद ये है कि कपड़े के पीछे थोड़ी सी स्टिफनेस आए, और ये इतनी कोई बारीक होती है कि आराम से फट जाती है। तो आपको जिस क्वालिटी की भी बारीक वाली मिले, आप लेके उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे आप वो क्या बोलते हैं ना, गनीमत जानिए। तो इतना सा पीस ना बच्चों ने उठा के डस्टबिन में फेंक दिया हुआ था, और मुझे ये छोटी सी वीडियो भी बनानी थी क्योंकि काफ़ी दिन हो जाते होते हैं। देखिए, एक लॉन्ग प्रोजेक्ट बनाते हुए और चीज़ होती है, आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताना और चीज़ होती है। तो फिर मैंने यहाँ पे ना एक डिसाइड किया कि एक छोटे से पीस के ऊपर आपको काम करके दिखा दूँ, क्योंकि मेरी बहन काफ़ी दिनों से कह रही थी कि मैंने तुम्हें कॉल करनी है। आपको पता है कनाडा और पाकिस्तान की टाइमिंग का कितना ज़्यादा फ़र्क होता है। तो फिर वो बेचारी पहले पूछती है, फिर कॉल करती है, और इवन कि उसकी कॉल भी आई। और कॉल करने के बाद मोहतरमा को फिर मैंने और डिले करवाया। ये एप्पल मुझे भी मिल गया, तोतो को मिला साथ साथ मुझे भी, क्योंकि वीडियो बना के फिर उसके अंदर वॉइस ओवर करके फिर सुन के उसको अपलोडिंग पे लगाया, साथ साथ उससे मैंने कॉल पे बात किया। देखें, वीडियो बनाते बनाते मुझे अपने बहन भाइयों से भी इस तरीके से माजरत करना पड़ती है। ये नहीं मुझे समझ में आया कि पीनों ने क्या हरकत की है, ठक ठक। और ये दादों की जो वो नहीं है टोकरी, उसके ऊपर हल्ला बोल दिया तोतों ने अंदर इसके तौलिया नज़र आ रहा है। तौलियों को पकड़ पकड़ के, तोतों की आदत होती है कपड़े के साथ खेलने की, तो अभी मैं तोतों की शरारतें तोतों के ऊपर ही दोबारा डालूंगी। अच्छा जनाब, आते हैं टॉपिक की तरफ। मैंने ये कहा कि मैंने टीचिंग प्रोफेशन को स्टिचिंग के ऊपर क्यों प्रेफरेंस दिया है, स्टिचिंग को अपना प्रोफेशन क्यों नहीं बनाया है। इसकी 2-4 वीडियोस पहले भी मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ। पहली बात ये कि 2400 घंटे घर में बैठे रहो। दूसरी बात ये कि आपको जितनी आप मेहनत करते हैं ना, उसके हिसाब से आपको उसकी आमदन नहीं मिलती। तीसरी ये कि एक जगह बैठ के बंदा ना फिज़िकली इनएक्टिव हो जाता है। चौथा ये कि बाहर ना आना ना जाना, हाँ थोड़ी बहुत ये देख लो गाना मचाया तोते ने। चौथी बात ये कि आपको जब फिर बाहर नहीं आना जाना, तो आपको फ़ैशन का भी नहीं पता चलता। घर में मेरे जैसी बंदी को स्पेशली ख़ासतौर पर जो ड्रामे भी बहुत कम देखती है या फिल्म्स वगैरह भी बहुत कम देखती है, यानी मेरा सोशल मीडिया के ऊपर इतना ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं है, यानी इस हवाले से कि मैं नया फ़ैशन देखूँ। हाँ, कभी कभार थोड़ा बहुत सर्च कर लेती होती हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होता। तो मेन चीज़ ये थी कि मैं 2400 घंटे घर बैठ रही थी। फिर दूसरी चीज़, हालांकि अगर आप कंपेयर करें तो ये भी एक टीचिंग प्रोफेशन है, वो भी एक टीचिंग प्रोफेशन है। तो मेरा ये था कि मैं बच्चों के साथ जब रहती हूँ ना, छोटे बच्चों के साथ, और मेरी प्रेफरेंस भी प्राइमरी स्कूल है, क्योंकि मुझे अक्सर टीचर्स ने पूछा आपने जीएसटी के लिए अप्लाई नहीं किया था। तो पहली चीज़ ये कि मैंने मास्टर्स नहीं किया हुआ था, जो जीएसटी के लिए ज़रूरी था। दूसरी चीज़ ये थी कि मैं अगर होता भी ना तो मैं नहीं अप्लाई करती। मैं सेकेंडरी या ये जो 6 से लेके 8 तक के बच्चे हैं ना, इनको नहीं पढ़ा सकती हूँ। पढ़ाने को तो बंदा पढ़ा लेता है, लेकिन मुझे खुशी होती छोटे बच्चों के साथ, क्योंकि छोटे बच्चों के साथ और बुज़ुर्गों के साथ रह के हम जवान रहते हैं हमेशा। इसके अंदर भी एक लॉजिक होती है। बहरहाल यहाँ पे मैं साथ साथ वीडियो बना रही थी, और मैंने आपको बता दिया रीज़न कि मैंने क्यों टीचिंग को स्टिचिंग के ऊपर। अच्छा, दूसरी चीज़ पता क्या है, मैं 1 साल घर पे रही या 3 साल पहले भी घर पे, 4 साल समझ लें कि मेरा कैरियर के अंदर से ऐसा टाइम था कि मैंने घर के अंदर गुजारा है। तो उसमें ये हो गया था कि ना मुझे कंघी करने का होश, जो एक बहन ने कमेंट किया था बिल्कुल एक्यूरेटली वो मेरे पे जा रहा था, ना कंघी करने का होश, ना खाना खाने का होश, ना सोने जागने की रूटीन, ना कहीं आने जाने का पता। बस ऐसा ही था कि हम लोग बस कैदी होकर घर पे बैठ जाते। हालांकि औरत की ज़िंदगी के अंदर यही होता है कि हमारी सोसाइटी के अंदर यही होता है कि औरत घरदारी करे और उसके हिसाब से चले, लेकिन जहाँ ज़रूरी है वहाँ पे उसको निकल के काम भी करना पड़ते हैं। अभी पता क्या हो रहा है, ये खच खच की आवाज़ कहाँ से आ रही है? अगर आ रही है आप लोगों को, तो मेरे ना मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर चूंटी इधर उधर नाच रही है, नहीं किधर उतर के भाग रही। ये चूंटी मुझे 3-4 दफ़ा नज़र आई अपने ड्रेस के ऊपर भी, यहाँ पे भी। वो कह रही होगी चलो मैं भी विच आ जावा, मेरे भी विच व्लॉग दे अंदर ना गल्लां टोर पैन। शाम के वक्त मैंने कहा था ना कि मैं शुरू करूँगी वो इंटरमिटेंट फास्टिंग। अम्मी से सही की डांट पड़ी, तू अपनी सेहत देख कुड़िए। पहले इन्होंने मुर्गी
थोड़ी सी फ्राई कराई हुई थी, साथ मुझे भी लगा लिया खा लो। मैंने कहा चलो कोई नहीं, मान लो इनकी बात, थोड़े दिनों तक वैसे ही शुरू करना। अल्लाह मैं इस चूंटी को ज़रा फूंक मार के आती हूँ, सब्र करें ज़रा। वो पता नहीं कहाँ भाग गई, मैंने रोक के आवाज़ और उसको देखा तो फूंक मारने से पहले ही उड़ गई किधर। चलो कोई नहीं, अपने घर चली गई। अच्छा सुबह के टाइम ना कल भी एक ड्रामा हुआ कि ये थैली जो है ना ऊपर से बंद कर देते होते हैं, पता नहीं किस तरीके से रबर लगा देते हैं, और फ्रीज़र के अंदर हमने रखी होती है क्योंकि हमारे ना फ्रिज का जो नीचे वाली कूलिंग वाला सिस्टम वो ख़राब हुआ है, तो उसमें गैस भरवाने वाली हुई है, बल्कि वो भी आ जाए में होता है। ऐसा है इलेक्ट्रिक कोई चीज़ आपके घर में ख़राब होती है ना, तो देखिएगा 3-4 चीज़ें एट अ टाइम जाती हैं, अगले दिन अगले दिन अगले दिन, ऐसा जैसे वो घर के अंदर वायरल नहीं फैला होता वैसे। हाँ है, ये वीडियो क्यों टेढ़ी आ गई है, हाँ मैंने गलत बना दी होगी। अच्छा जी, सुबह का टाइम ये हो गया था, मैंने कहा चलो आज आपको किचन भी दिखाती हूँ। और ये मेरी 1.5 कप चाय जो मैं अभी आके अभी पूंडी को कह रही हूँ मुझे चाय बना के दे दो, क्योंकि वो भाई बाहर बैठे हैं ना, फ्रिज के अंदर गैस भर रहे हैं, तो पर्दा करा के अंदर वाड़िया हुआ है। सुबह सुबह ये तोते साहब 2 जने उठ के मेरे पास आ गए हैं, और ये देखें मैंने बाल धोए थे ना, तो बालों के अंदर से पानी निकल रहा है, तो वो उसको टप 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 मुंह में ले रहा है। ये बड़े शरारती हो गए हैं दोनों के दोनों। ये आके टेबल के नीचे छुपा हुआ है, ये इसने मेरे सर पे चढ़ जाना है और दूसरे ने मेरे हाथ में आ जाना है। इन लोगों ने काम ही यही पकड़े हुए हैं, हरकतें इन लोगों की ना हैं ही ऐसी क्यूट क्यूट सी पाली पाली छी। तो अब थोड़ा सा टाइम इनके साथ, आज मैं वैसे ही ना मेरा दिल कर रहा था मैं टाइम ज़ाया करके स्कूल में जाऊँ, कभी कभी जल्दी पहुँच जाती हूँ ना, तो फिर मैं यही देखती रहती हूँ कि हाँ है मैं बोती कितने जल्दी पहुँच गई हूँ, मुझे फिर वो भी नहीं ना अच्छा लगता। देखें ना फीमेल स्टाफ का यही होता है, ना देर तक रुक सकते हैं ना जल्दी जा सकते हैं, स्कूल ही बंद होते हैं। अच्छा जी, फिर ये दूसरे साहब तोते साहब आ गए मेरे पास, फिर इनको उठाकर मैं इनके पिंजरे पे छोड़ आई थी। शायद आपको आगे नज़र आए थोड़े बड़े वाले भी, या नहीं नज़र आए। और ये देखें अपने आप को बैलेंस किस तरीके से करता है। इसके मैंने कोई नहीं पंजे पकड़े हुए, ये देखें कैसे डांस कर रहा है, उड़ेगा नहीं, बस ये वहीं बैठ के नाचता रहेगा, अपने आप बैलेंस करता रहेगा। बाद में कहेगा तेरी दी ऐसी दी तैसी, तू तो मेरे ना खेडाइला आचड़ियाँ, उड़ कर चला जाता है। तो चले जनाब, आपको जवाब मिल गया ना कि मैंने टीचिंग प्रोफेशन को क्यों अपनाया हुआ। और एक और मज़े की बात बताऊँ आपको, टीचिंग प्रोफेशन में वक्त के बाद 1 महीने बाद सैलरी मिल जाती है। जो सिलाई वाला काम होता है उसमें अप एंड डाउन तो चलता ही रहता है। चलें जी, जिनने कुछ नहीं करना उनके लिए वो घर में वो बेहतर है। मेरे पास ऑप्शन मौजूद था तो मैंने आपको इसका कंपेयर करके बता दिया। देखिए हर इंसान की एक अलग सोच होती है, अलग एक तरीक़ाकार होता है काम का। तो मैं शुरू से जो थी ना इस तरीके से कि आधा दिन आप कम से कम बाल तो सही रहते हैं, कम से कम कंघी तो रोज़ करती हूँ, कम से कम ड्रेसेस जो मैं स्टिच करती हूँ पहन के तो जाती हूँ ना। और दूसरा मैंने आपको अपना इशू भी मेडिकल बताया हुआ है, तो उस बेस के ऊपर मैं ज़्यादा अपने आप पर इतना बोझ नहीं डालना चाहती। हाँ, अब मैंने ये रूटीन बनानी कि रात को 10 बजे हर सूरत में सो जाऊँ और सुबह 4-5 बजे उठूँ। फिर उसके बाद मैं काम वाम करके और आके थोड़ा सा लम्हे पै के, यानी जिसको हम कैलूला कहते होते हैं, करने के बाद फिर हम शाम के वक्त अपना काम कर लिया करें। तो ये जो हमारे तोते साहब हैं इनको मैं सारों को उन पटंग करके सुबह के टाइम की हरकतें जो मैं आपको दिखा रही थी। फिर इसके बाद मैं स्कूल चली गई थी ये वाला ड्रेस पहन के। अच्छा, अम्मी ने मुझे कहा कि रात को कपड़े प्रेस करके रख लिया करो, क्या तुम सुबह उठ के उधम मचाया होता। हालांकि वो तो सोई हुई होती है, मेरा तो कोई वो तहज्जुद पढ़ के फजर पढ़ के लम्बी पे आ जाती हैं मम्मा, यानी तो ना उनको क्या पता कि मैं, लेकिन वो कहती नहीं तू रात वाले कपड़े प्रेस करके रखा कर। तो अब मैंने ना ये कपड़े रात को प्रेस कर लिए थे, इतना सा टाइम मेरा बच गया। फिर इसके बाद जो रेंगती हैं ना बसें या जो रेंगते हैं ये चिंची रिक्शे, अगर से फजूल बहस करते हैं तो फिर उनमें उनसे आके कह देती होती हूँ कि आप लोग फजूल में मेरा भी टाइम ज़ाया करें, अपना भी कर रहे हैं, जो स्टॉप पे मेरा माँ उतारें, पैसे ले, अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। अच्छा जी, अब देखें जनाब, ये जो क़यामत आई हुई है, आफत है क़यामत वाली सिचुएशन है कि धीरे धीरे, अव्वल तो मैं बिस्किट्स खाती नहीं थी, मेरे साथ एक टीचर है ना मेरी सीनियर कलीग, तो वो ले आती होती हैं, मंगवा लेती होती हैं ब्रेक में। मेरी चाय तो मस्ट होती है वहाँ। तो मैं ये देख रही थी कि बिस्किट्स की मिकदार कम होती जा रही है, चिप्स की हवा पैकेट्स के अंदर ज़्यादा होती चली जा रही है और पैसे कीमतें बढ़ती चली जा रही है, यानी हवा इसके अंदर भर के देखें ना आलम इन लोगों का। हम लोग अभी क्लास में बैठे हुए थे और यहाँ पे मैं इसको ने पटाख करके इसका मैंने हवा निकाली तो ये नीचे से टूट गया, चिप्स थोड़े से नीचे गिर गए, जिनको उठा के फिर हम लोग भागे स्टाफ रूम की तरफ। और मैं बस कंप्लेन ही कर रही थी दूसरी टीचर्स के साथ, देखें बिस्किट्स की हालत क्या है। तो स्टाफ रूम में सारे टीचर्स होते हैं तो बस आपस में डिस्कशन चलती रहती है। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखेगा। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज़।